आज रमज़ान की दूसरी तारीख थी और जो पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे जी। उन्होंने नहर पर यूनिवर्सिटी से निकल के एक एहतजाजी मुजाहरा किया। वहाँ ट्रैफिक रुक गई और पुलिस से हाथापाई होती रही और पुलिस ने उनके साथ वैसा सलूक तो नहीं किया जैसा तलबा के साथ किया जाता है, यानी कोई लाठीचार्ज वगैरह तो नहीं हुआ, लेकिन धक्कम पेल ज़रूर हुई। और ये टीचर्स जो है मुतालबा कर रहे हैं भाई इनकी तनख्वाहों में कटौती हो गई है, जो इनको टैक्स की छूट मिली हुई थी उसे हुकूमत ने वापस ले लिया और वादा किया था कि हमें ये फैसला जो है उसको मनसूख कर देंगे। अब ये जो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं इनकी मराहत पहले ही कम है दूसरे अफसरों के मुकाबले में, तो ये भी देखना चाहिए ना कि नई नस्ल जो है उसको संवारने और आगे बढ़ाने का काम तो ये करते हैं। अगर हम अपने टीचर्स के साथ ही बदसलूकी करेंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उन्हें मुश्किलात में मुब्तला करेंगे, तो फिर आगे कौम की तामीर कैसे होगी। तो हुकूमत को भी इस पर गौर करना चाहिए, पंजाब हुकूमत को भी, वजारत तालीम को भी, कभी उनके मुतालबात, और वफाकी हुकूमत का मामला है, टैक्स तो वो वसूल करती है, वफाकी हुकूमत को भी और FBR को भी देखना चाहिए, वज़ीर ख़जाना को भी देखना चाहिए क्यों उन्होंने अजीरन कर रखी है ज़िंदगी उस्तादों की। आप उधर तो इतनी बड़ी फ़ौज भर्ती हो गई है, लोग कहते हैं ये कि इतने वज़ीर भर्ती हो गए हैं और उनकी मराहत है, तो ये बेचारे टीचर जो हैं इनके पेट काट के ही आपने ये सारा कुछ करना था। तो मतलब यह है कि रमज़ान जो है इनको फाका कशी पे तो मजबूर ना करे, इनके मुतालबात भी सुने, और वगरना तो ये रोज़ हंगामा करते रहेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कल फिर बाइकाट होगा क्लासेस का, फिर एहतजाज होगा, तो इसका तवज्जो करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा शामी साहब, आज हम देख रहे थे एक तरफ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि कल वज़रा की 1 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की जाएगी और मालूम होगा कि किस वज़ीर ने कितना काम किया। तो ये जाहिर सी बात है कि हम इस पर जो है वो बात भी करेंगे, लेकिन आज अता तारड़ साहब क्योंकि ज़ाहिर बता रहे थे इस बारे में, तो वो एक तरफ बवांग दोहल कह रहे थे कि जी महंगाई जो है वो कम हो गई है, और ज़ाहिर है जनवरी 2024 से अगर उसका मवाजना किया जाए 23.1% से कम होकर 1.5% पे आ गई है, जो कि 9.5 साल के, यानी कि हम ये कह लें कि माह के बाद ये इस तरह से 1.5% पर आई है। इससे पहले वो 9.5 साल पहले थी। तो ये सवाल करने वाले करते हैं कि ठीक है इक़दाम आपने किए, सब कुछ है, मईशत को संभाल लिया, अवाम तक असरात कब पहुंचेंगे? देखिए जो कहते हैं ना अफरात ज़र कम हुआ है, महंगाई बढ़ने की शरह कम हो गई है। पहले महंगाई जो थी वो चौकड़ियां भर रही थी और वो सरपट भाग रही थी, और 23%, 25%, 30% उसमें इजाफा हो रहा था। अब महंगाई में इजाफे की शरह इंतहाई कम हो गई है। गोया इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई पीछे मुड़ गई है, उसने पीछे लौटना शुरू कर दिया है, उसने आगे बढ़ना जो है उसमें रुकावट डाल दी गई है। महंगाई जो है उसकी शरह कम होने का मतलब ये है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब शरह सूद बहुत कम हो गई है, कोई 13% पे मेरा ख्याल आ चुकी है 24% से। अब इसे मज़ीद कम करने की ज़रूरत है। जब खसारा कम हो गया है करंट अकाउंट का, तो शरह सूद कम की जाए ताकि फिर उससे भी चीज़ें सस्ती होंगी और ये सारा मामला जो है, और पैदावार बढ़ाई जाए, ये सारी तवज्जो करने की ज़रूरत है। तो हम ये दावा जो किया जाता है ना महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, और ये कामयाबी है हुकूमत की। लेकिन लोगों तक तो उस वक्त पहुँचेंगे ना या उनकी आमदनियों में इजाफा हो जाए, बिल्कुल, या महंगाई जो है उसमें कमी होना शुरू हो जाए। तो ये तो जब तक एक बात नहीं होगी, अब लोगों की आमदनी में इजाफा कैसे होगा, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और सनतकारी होगी, सरमायाकारी होगी, तो फिर जो है लोगों को कुछ सुकून आएगा। तो भाई एक मुश्किल मामला है, लेकिन बहरहाल पहले से हालात जो हैं वो बेहतर हुए हैं। पहले तो कहा जाए दिवालिया होने वाले हैं, हमारा तो बस आज हमारा बटा बैठा या कल बैठा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो काबू तो पा लिया है। यानी जो सरपट दौड़ रहा था घोड़ा, उसकी लगाम, यानी तो हम ये कह लें माशी जो तूफान आ रहा था वो थोड़ा सा थम गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तूफान को जी तूफान को रोक लिया गया है, तूफान को रोक लिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बात आप ताकतवर हो गए हैं
या आप बहुत महंगाई पे काबू पा लिया, उस जिन के आपने पकड़ तो लिया है, अब उसको तोड़ना मरोड़ना भी तो है ना, उसके लिए कुछ थोड़ा वक्त लगेगा। तो तवक्को करनी चाहिए कि हालात मजीद बेहतर होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। सर